वो एक बच्चा है, वो एक बच्चे की आत्मा है जो तुम सबको मार डालेगी। पर वो बच्चे की आत्मा यहाँ क्यों आई है? और वो हमसे क्या चाहती है? वो मैं नहीं जानती, पर मैंने उस आत्मा को बहुत बार समझाया कि वो चली जाए, पर वो जाने को तैयार ही नहीं है। तो हम यहाँ से चले जाएंगे? ऐसा सोचना भी मत, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। खुशी, अरे खुशी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम वहां ऊपर क्यों बैठी हो? मैं खुशी नहीं हूँ। क्या हुआ खुशी बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बोला ना, मैं खुशी नहीं हूँ। भूल गए मुझे? तो फिर कौन हो तुम? मैं शंकी हूँ, शंकी। शंकी? शंकी? नील, नील, क्या सोच रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? खुशी। पापा, आप मेरे लिए कुछ लाए? Did you bring some sweets for me? हाँ बेटा, मैं आपके लिए चॉकलेट भी लाया हूँ और भी बहुत कुछ लाया। आप हॉल में जाके ले लो, जाओ। बाय। नील, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी अभी उन आंटी के घर गई थी। कौन सी आंटी? वही जो उस दिन घर पे आई थी? हाँ, और उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्चे की आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। नील, नील, वो हमारी खुशी को मार डालेगी। नील, कुछ करो, कुछ करो नील, हमारी खुशी। मैं अभी आता हूँ। नील, तुम? आंटी प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए, शंकी उसकी जान लेना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए क्योंकि तुम इसी के लायक हो। प्लीज आंटी ऐसे मत कहिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। आप चाहें तो उसे बचा सकती हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज आंटी। मदद? वो भी तुम्हारी? जैसे मैं भुगत रही हूँ तुम्हारे साथ भी वैसा ही होना चाहिए। चले जाओ यहाँ से। आंटी सुनिए, आंटी प्लीज, आंटी। नील, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अब मेरी और खुशी की कोई परवाह नहीं है। हमें इंडिया वापस ही नहीं आना चाहिए था। हाँ सोनाली, हमें वापस आना ही नहीं चाहिए था। मुझे सब भुगतना पड़ेगा। ये सब ठीक करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्या भुगतना पड़ेगा? क्या आसान नहीं है? बताओ नील, क्या हुआ? सोनाली तुम जाओ और सो जाओ,
बहुत देर हो गई, हम बाद में बात करते हैं। पर नील मुझे बताओ, ये राइट को क्या हो गया? सोनाली जाओ, खुशी अकेली होगी, जाओ। हाँ पर तुम मुझे बताओ कि क्या सोनाली बात है? प्लीज लीव, जाओ, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे सोचने दो, प्लीज गो। क्या करूं, कैसे करूं? ये दरवाजा कैसे खुला? कौन है तुम? अरे नील, क्या हो गया बेटे? Are you alright? Get up. क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ Are you नहीं। okay? आप लोग जाओ यहाँ से। खुशी? 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 खुशी कहाँ गई? अरे यही तो थी। खुशी? नील, खुशी? 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 बाहर तो कोई भी नहीं था। मौसम खराब है ना, हो सकता है हवा की वजह से दरवाजे पर कुछ लग गया होगा। डैड, ये रहा आपका स्पेशल गिफ्ट। नील, पहनाओ। अरे वाह। ये डैड, आप तो एकदम कमाल लग रहे हैं। डैड, आप बहुत ही डैशिंग लग रहे हैं। अरे तुम लोगों ने बहुत सरप्राइज दे दिया, अब मेरी बारी है। मैं भी अपनी पोती के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाया हूं, अभी लाता हूं। जी।
अरे बहू, जी। देखो मैं खुशी के लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह। लेकिन खुशी कहाँ है? खुशी तो यहीं थी अभी। हाँ, मैं तो उसे यहीं छोड़ के गई थी आपके साथ। नहीं, वो तो तुम्हारे पीछे पीछे गई थी। मेरे पीछे तो नहीं आई थी वो। चलिए हम देखते हैं। खुशी, 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 खुशी बेटा। खुशी, खुशी, खुशी बेटा, खुशी बेटा, क्या तुम अंदर हो? खुशी बेटा, पापा को ऐसे तंग नहीं करते। खुशी, खुशी, आवाज कहां से आई? खुशी, 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 खुशी। नील, खुशी अंदर भी नहीं है। खुशी को मैंने ऊपर ढूंढा, ऊपर भी नहीं है। बाहर भी नहीं है वो। मैंने सभी जगह देखा लॉन पर। कहां जा सकती है ये लड़की? देखिए मिस्टर नील, हम आपकी बच्ची को ढूंढ देंगे, आप घबराइए मत। और वैसे भी मैंने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर बैठे बैठे कंट्रोल रूम में फोन करने से कुछ नहीं होगा। आप हमारे साथ चलिए और हमारी खुशी को ढूंढिए। नील, बोलो इनको, आप हमारे साथ चलिए अभी। सोनाली, हिम्मत रखो। देखो ये हमारी बेटी को जरूर ढूंढ लेंगे। देखो एक काम करते हैं, सुनो, हम घर चलते हैं। हो सकता है हमारी एब्सेंस में वो घर पे आ गई हो, है ना? हो सकता है ना? चलो इंस्पेक्टर साहब, चलो। नील, खुशी। खुशी, खुशी। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। सोनाली बेटा, हिम्मत रखो। हमारी खुशी को कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी वो। बच्ची अभी तक मिली नहीं ना? तुम क्यों आए हो यहां पर? निकल जाओ मेरे घर से। अरे ये मैंने पूछा बच्ची मिली? बहू, इसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देना। ये पागल औरत है, पता नहीं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है। मैं जानती हूं
बच्ची कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरी बच्ची? प्लीज मुझे मेरी बच्ची से मिला दो एक बार। बच्ची इस घर में ही है। फिर से ढूंढो, मिल जाएगी। और उसका ध्यान रखना, दोबारा गई तो वापस कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। मैंने कहा था ना, ये पागल औरत है, पागल। अरे हम सब ने पूरे घर में ढूंढा उसे, कहीं नहीं मिली वो, और ये कह रही है घर में ही है। फिर से ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। बच्ची इसी घर में है। पापा, फिर से एक बार देखने में क्या हर्ज है? ठीक है। खुशी, कहाँ जा सकती है? खुशी, खुशी बेटा। पापा। खुशी, खुशी बेटा, खुशी बेटा उठो। खुशी, खुशी उठो बेटा। खुशी, खुशी क्या हो गया? खुशी, खुशी आंखें खोलो, आंखें खोल मेरी बच्ची, आंखें खोलो। खुशी, 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 खुशी। मम्मा, पापा, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं। खुशी बेटा, देखो दोबारा ऐसा कभी मत करना। पता है पापा कितने परेशान हो गए थे, पापा ने आपको कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। मम्मी, पापा, पापा, मम्मा, आप इधर हो क्या? पापा, मम्मी, आप इधर ही हो? पापा, पापा, मम्मी, आप मुझे सुन सकते हैं? आप ऊपर हैं क्या? पापा, मम्मा,
खुशी, खुशी, नील, क्या हुआ? अरे खुशी आई थी यहाँ पर और उसे चोट लगी थी, वो रो रही थी। क्या? हाँ। खुशी यहाँ पर? नील, खुशी मेरे साथ कमरे में सो रही है। क्या? हाँ, चलो दिखाऊं। खुशी बेटा, खुशी, सोनाली देखो, इसके सर से खून निकल रहा है। मैंने तुम्हें कहा था ना। तुम रिलैक्स करो, मैं उसे अभी दवाई लगा देती हूँ। काम डाउन, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। अरे खुशी कहाँ है? उसे भी बुलाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। खुशी बेटा, कम फॉर ब्रेकफास्ट। अरे ये खुशी को जॉब क्यों नहीं दे रही? कहाँ है वो? डैड, मैं देख के आती हूँ। खुशी, बेटा खुशी, खुशी, डैड, खुशी कमरे में नहीं है। क्या? नहीं है? हाँ, कहाँ गई? पता नहीं, मैंने उसे तो कमरे में ही छोड़ा था। एक काम करो, तुम उस कमरे में देखो, ठीक है? खुशी बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखो सब लोग आपको नीचे ढूंढ रहे हैं। कम डाउन बेटा। खुशी नहीं हूँ। अब क्यों नहीं आए? लेट हो जनाब। लो, अब मम्मी भी आ गई। तुम यहाँ? तुमने इस दरवाजे का लॉक क्यों खोला? देखो अब ये क्या कह रही है। पर नील, मैंने कोई लॉक नहीं खोला। जो मैंने देखा, क्या वो सच में वैसा ही था? पर ये कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुशी, कम। पता है दादाजी कब से वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। चलो, लेट्स गो नील, चलो। चलो। ओह माय गॉड, ये लो, ये लो। मम्मा, मेरा ब्रेकफास्ट तो फिनिश हो गया। अब मैं बाहर खेलने जाऊँ। ओके, चलो। बाय। ओके बाय। बहू, मेरा भी हो गया। अरे वाह, तुम तो बड़ा अच्छा कैच करते हो। नहीं,
नहीं। जाओ, अंदर जाओ। खुशी, खुशी, क्या हो गया खुशी बेटा? क्या हुआ? क्यों डर गई हो? मम्मा, मैं और मेरा फ्रेंड वो ओल्ड लेडी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, खासकर तो मेरा फ्रेंड, ही तो हेट्स हर। तुम्हारा फ्रेंड? पर यहाँ पे तुम्हारा कौन फ्रेंड है? मैं आपको नहीं बताऊंगी। आई विल ओनली टेल पापा। मेरे फ्रेंड ने बोला है सिर्फ पापा को उसके बारे में बताना। तुम्हारा फ्रेंड? ये सब क्या हो रहा है? शायद ये आंटी मेरी कोई हेल्प कर पाए। हाँ, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। आंटी, आंटी, आंटी आप अंदर हो ना? आंटी, सोनाली, सोनाली। नील बेटा, बहू किसी काम से बाहर गई। आप खुशी कहाँ पर है? वो तो रूम में होगी, खेल रही होगी ना। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। खुशी, खुशी बेटा देखो पापा आ गए। खुशी, खुशी, खुशी बेटा कहाँ हो? खुशी, खुशी बेटा अंदर हो। खुशी, खुशी, वो एक बच्चा है, वो एक बच्चे की आत्मा है जो तुम सबको मार डालेगी। पर वो बच्चे की आत्मा यहाँ क्यों आई है? और वो हमसे क्या चाहती है? वो मैं नहीं जानती, पर मैंने उस आत्मा को बहुत बार समझाया कि वो चली जाए, पर वो जाने को तैयार ही नहीं है। तो हम यहाँ से चले जाएंगे? ऐसा सोचना भी मत, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। खुशी, अरे खुशी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम वहां ऊपर क्यों बैठी हो? मैं खुशी नहीं हूँ। क्या हुआ खुशी बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बोला ना, मैं खुशी नहीं हूँ। भूल गए मुझे? तो फिर कौन हो तुम? मैं शंकी हूँ, शंकी। शंकी? शंकी? नील, नील, क्या सोच रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? खुशी। पापा, आप मेरे लिए कुछ लाए? Did you bring some sweets for me? हाँ बेटा, मैं आपके लिए चॉकलेट भी लाया हूँ और भी बहुत कुछ लाया। आप हॉल में जाके ले लो, जाओ। बाय। नील,
मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी अभी उन आंटी के घर गई थी। कौन सी आंटी? वही जो उस दिन घर पे आई थी? हाँ, और उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्चे की आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। नील, नील वो हमारी खुशी को मार डालेगी। नील कुछ करो, कुछ करो नील, हमारी खुशी। मैं अभी आता। नील, तुम आंटी प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। शंकी उसकी जान लेना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए क्योंकि तुम इसी के लायक हो। प्लीज आंटी ऐसे मत कहिए। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। आप चाहें तो उसे बचा सकती हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज आंटी। मदद? वो भी तुम्हारी? जैसे मैं भुगत रही हूँ तुम्हारे साथ भी वैसा ही होना चाहिए। चले जाओ यहाँ से। आंटी सुनिए, आंटी प्लीज, आंटी। नील, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अब मेरी और खुशी की कोई परवाह नहीं है। हमें इंडिया वापस ही नहीं आना चाहिए था। हाँ सोनाली, हमें वापस आना ही नहीं चाहिए था। मुझे सब भुगतना पड़ेगा। ये सब ठीक करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्या भुगतना पड़ेगा? क्या आसान नहीं है? बताओ नील, क्या हुआ? सोनाली तुम जाओ और सो जाओ, बहुत देर हो गई। हम बाद में बात करते हैं। पर नील मुझे बताओ। ये राइट को क्या हो गया? सोनाली जाओ, खुशी अकेली होगी, जाओ। हाँ पर तुम मुझे बताओ कि क्या सोनाली बात है? प्लीज लीव, जाओ। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे सोचने दो। प्लीज गो। क्या करूं, कैसे करूं? ये दरवाजा कैसे खुला? कौन है तुम? अरे नील, क्या हो गया बेटे? क्या हुआ?
Are you alright? Get up. क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ Are you नहीं। okay? आप लोग जाओ यहाँ से। खुशी? 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 खुशी कहाँ गई? अरे यही तो थी। खुशी? नील, खुशी? 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 तुम यहाँ से जाना चाहते थे ना? हाँ, तुम यहाँ से जाना चाहते थे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज शंकी, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। शंकी प्लीज। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जाना है ना? तो तुम जाओ, मैं उसे साथ लेकर जाऊंगा। नहीं, नहीं, रुक जाओ प्लीज। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन भगवान के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो। प्रॉमिस करते हो कि कहीं नहीं जाओगे? हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। खुशी, 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 खुशी बेटा। खुशी आंखें खोलो बेटा, खुशी आंखें खोलो। खुशी, खुशी आंखें खोल बेटा। खुशी, खुशी, खुशी तो ठीक है ना? खुशी बेटा, आप ठीक हो ना? आंटी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। प्लीज, प्लीज हेल्प अस आंटी। मैं कोशिश करूंगी, पर मेरी कोशिश कितनी कामयाब होगी ये मैं नहीं कह सकती। मुझे मालूम है तुम यहीं कहीं हो। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया तुम यहीं कहीं हो। छोड़ दो उस बच्ची को।
नील, नील, ये शैंकी कौन है? तुम मुझे बताओ। और वो हमारी खुशी के पीछे क्यों पड़ा है? मुझे बताओ नील, जवाब दो। बोलो नील। सोनाली, ये 12 साल पहले की बात है। अरे आंटी आप? हाँ नील, मैं ना बेटा जरा मार्केट जा रही हूँ, तो तुम प्लीज शैंकी का ध्यान रख लोगे? हाँ हाँ, वैसे भी मैं घर पे ही हूँ आज, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ऑल राइट, शैंकी भैया को तंग मत करना, ओके? मम्मी आप हर बार एक ही बात बोलती रहती हो, मैं समझ गया। नॉटी। ऑल राइट, बाय नील, टेक केयर। बाय। शैंकी चलो हम गेम खेलते हैं, खेले? पर भैया मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे यार चलो ठीक है, एक काम कर दे, तुम जाओ रूम में जाके रेस्ट करो, ठीक है? बाय 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 बाय। हेलो। हाँ नील। हाँ मोहित। अरे अभी तक तू आया नहीं? यहाँ ग्राउंड में सब तेरा वेट कर रहे हैं। नहीं यार, वो आज आ नहीं पाऊंगा। वो क्या है ना कि शैंकी की मम्मी उसको मेरे पास छोड़ के गई हैं, अब उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कहाँ है वो? हाँ यार वो सो रहा है अभी। यार वो सो रहा है तो तू वहाँ क्या कर रहा है? जब तक वो सोएगा तब तक तो तू आ सकता है ना खेलने। चल मैं कुछ सोचता हूँ, ठीक है? जल्दी आ यार। नील भैया, नील भैया, आप कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लगी है। नील भैया, आप कहाँ हो? अरे यार क्या हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला, इतना टाइम हो गया। वो शैंकी उठ गया होगा सो के। मुझे निकलना चाहिए। शैंकी, शैंकी। तो इसलिए शैंकी अब हमारे बच्चे की जिंदगी के पीछे पड़ा है। नहीं नील, लेट्स गो बैक टू यूएस। हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। चलो नील, चलो हमारे साथ वापस। सोनाली कोई फायदा नहीं है, वो हमें यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके जा रही हूँ। चलो खुशी। सोनाली, सोनाली सुनो तो सही। बहू सुनो। खुशी, सोनाली सुनो तो सही। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या? पापा, अरे पापा, पापा,
बेटा हम बेसमेंट से निकल जाएंगे। चलो 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 जल्दी, वहाँ कोई धोखा नहीं है। चलो देखिए संभल के डैड, डैड संभल के जल्दी। नील बेटा, खुशी खुशी कहाँ है? खुशी तो सोनाली के साथ थी, लेकिन वो लोग है कहाँ? चलो चलो ऊपर देखते हैं। चलिए चलिए चलो। खुशी खुशी समझ कहाँ है? खुशी 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 सोनाली खुशी 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 छोड़ दो, सोनाली छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, खुशी खुशी मुझे छोड़ दो। खुशी 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 नील, खुशी बेटा। शंकी, अरे शंकी सॉरी। शंकी प्लीज मेरी बच्ची और मेरी बीवी को कुछ मत करना। शंकी शंकी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दो शंकी। शंकी प्लीज शंकी। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी तरह प्रॉमिस तोड़ने चली थी। तुमने भी प्रॉमिस तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। पहले तुम्हारी बीवी, फिर तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं शंकी, रुको रुको शंकी। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, क्योंकि तुमने मेरी मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रखोगे, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। शंकी मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ शंकी। अरे रुक जा बेटे, अरे क्या कर रहा है तू? नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। नील, नहीं, पीछे हटो नील। नील इसकी बात मत सुनो, पीछे हटो नील। नहीं नील, नील रुको। हालत में परेश मेहता की तरफ बढ़ता है। परेश मेहता उसके सामने गिड़गिड़ाता है, मगर रजत उसकी एक नहीं सुनता और परेश के सिर पर बार बार वो मूर्ति दे मारता है। परेश की चीखें पड़ोसी सुन लेते हैं और इस आदमी को तो मैं पहचानता हूँ, चलो पुलिस को फोन करते हैं। चलो। हाँ? आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? कुछ कहना चाहेंगे आप इस कत्ल के बारे में? इसमें कोई शक नहीं, मिस्टर मेहता की मौत सर पे लगी चोट के कारण हुई है। उनके सर पर बार बार किसी भारी वस्तु के साथ प्रहार किया गया है। कोई हथियार? सर ये देखिए, ये मूर्ति देखिए, ये खून देखिए, लगता है सर कत्ल इसी से हुआ है। कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह? हाँ सर, एक हल्का सा निशान मिला है। ठीक है, तुम अंदर और तलाश करो। ये तो बहुत ही साधारण सी मूर्ति है, किसी भी घर में पाई जा सकती है, लेकिन कत्ल तो इसी से हुआ। इसका मतलब कत्ल जुनून में किया गया है, ना कि सूझबूझ और प्लानिंग के साथ। मतलब सर? मतलब ये कि कातिल वहां कत्ल के इरादे से नहीं गया था। वहां कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी बात हुई जिसे सुनकर कातिल को गुस्सा आ गया और उसके सामने जो भी चीज आई उसने मिस्टर मेहता के सर पर दे मारी। उसका बार बार मिस्टर मेहता के सर पर वार करना यही जाहिर करता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। साहब यही दो गवाह। इंस्पेक्टर साहब आ गए। इंस्पेक्टर साहब, हम तो अपने घर में ही थे और हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जरा ठीक से बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो हमें कुछ चीखों की आवाज सुनाई दी। मैंने इनको पता करने के लिए कहा तो ये नहीं माने, और कुछ ही देर बाद हमने उस आदमी को मेहता के घर से निकलकर भागते हुए देखा।
वो बड़ा डरा और सहमा सा लग रहा था, बार बार इधर उधर देख रहा था और पसीने से लथपथ था। आप उसका हुलिया बता सकते हैं? हाँ, था वो गोरा चिट्टा, ऊंचा, 30-32 की उम्र होगी उसकी। और हाँ, उसने मूछें भी रखी हुई थी। अच्छा, हाँ। फिर? और फिर वो बाहर खड़े अपनी गाड़ी में बैठा और भाग गया। गाड़ी का नंबर? हाँ हाँ, याद है मुझे, MAP 8099। MAP 8099? ये तो सक्सेना की गाड़ी का नंबर है। इस बार तुम हद से गुजर गए सक्सेना। आई वॉन्ट लीव यू। दरवाजा बंद करो। फास्ट डैम। सुनो, अल्फा गैरेज जाओ, वहां मुन्ना से बात करो। उसे समझा दो कि कोई भी अगर उससे पूछे तो कह दे कि गाड़ी कल रात से गैरेज में। लेकिन सर, गाड़ी तो आपके पास थी। सवाल मत करो। और एक और काम करना है, फणसवाड़ी जाओ, वहां जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां के वर्कर्स को समझा दो कि हम दोनों यानी मैं और तुम आज सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक उन्हीं के साथ थे। लेकिन सर, सुबह आप Shut up! Just do what I say! ओके सर। Go, damn it! शीना, उपाध्याय साहब को अंदर भेजो। ओके। क्या बात है? Close the door! लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझसे सवाल मत कीजिए इस वक्त। जल्दी से जल्दी मेरे लिए एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम कीजिए। एंटीसिपेटरी बेल? लेकिन क्यों? Look, just do what I say. नहीं जा सकते। सर, इनको रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, पर ये जबरदस्ती अंदर आ गए। आप क्या है? सक्सेना है? हाँ। आप अभी इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। बहुत होशियारी दिखाई तुमने सक्सेना। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर ये एंटीसिपेटरी बेल क्यों? मैं जानता हूं मिस्टर विराट कि आप मुझे सलाखों के पीछे डालने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। सो जैसे ही आपके आदमी मेरे दफ्तर में आए, मैंने वही किया जो ठीक समझा। मेरे पास 2 गवाह हैं जो ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने तुम्हें परेश के कत्ल के बाद अपनी वैन में भागते हुए देखा, और अपने गवाहों के शक की बिना पर मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं सक्सेना। आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं इंस्पेक्टर विराट। और रही बात आपके 2 गवाहों की। यस, आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, जल्दी आइए। कौन है ये लोग? बताता हूं, आप पूछ लीजिए इनसे। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मिस्टर रजत अपनी सेक्रेटरी विश्वास के साथ फणसवाड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर हर वक्त इन लोगों के नजरों के सामने मौजूद थे। पूछ लीजिए इनसे। अब रही बात इनके वैन की, ये है अल्फा गैरेज के मालिक, पूछ लो। कल रात से वो वैन रिपेयर्स के लिए इनके गैरेज में खड़ी हुई है। इंजन में थोड़ा लफड़ा है साहब, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाय द वे, मेरे पास सिर्फ एक ही गाड़ी है मिस्टर विराट। तुम लोग बाहर ठहरो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप किसी भी ग्राउंड्स पर मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लगता है झूठे इल्जाम लगाकर इनका वक्त बर्बाद करना आपकी आदत हुई है। तुम क्या समझते हो सक्सेना कि इस बार भी तुम अपने पैसे और कॉन्टैक्ट से बच जाओगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले सबूत लेकर आओ विराट, सबूत, उसके बाद इल्जाम लगाना, समझे? तुम्हारे लिए सिर्फ 2 गवाह ही काफी हैं सक्सेना। देखते हैं वो कोर्ट में क्या कहते हैं। तुम्हारे 2 गवाह वर्सेस ये सारे। लेट्स गो मिस्टर उपाध्याय। 1 मिनट। और जो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं अंजलि के घर में, उनके बारे में क्या कहते हो? होल्ड इट मिस्टर विराट। मैं अंजलि का बहुत अच्छा दोस्त हूं, लिहाजा उसके घर आते जाते रहता हूं। सो मेरे फिंगरप्रिंट्स वहां होंगे ही। तुम भी तो अंजलि के बहुत अच्छे दोस्त हो विराट, तुम भी वहां आते जाते होगे। तुम्हारे अगर फिंगरप्रिंट्स वहां पाए गए, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कातिल तुम हो। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो सक्सेना। मैं तुमसे ही वादा करता हूं कि इस बार तुम बचोगे नहीं। अच्छा ये बताओ, उसे मार के मुझे क्या मिलता? मोटिव क्या था? एक बार मुझे अंजलि मिल जाए तो उसके बाद मोटिव भी समझा दूंगा। अंजलि कहां है सक्सेना? कहां है अंजलि? मुझे वो दोनों विटनेस चाहिए विश्वास। अंजलि के घर के आसपास का सारा इलाका छान मारो, पता करो वो लोग कौन है। उन्हें चुप करने के लिए जो करना पड़े करो। जितने पैसे मांगते हैं दे दो,
नहीं मानते तो धमकी दो, लेकिन मेरे खिलाफ वो दोनों गवाही नहीं देंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? समझ गया सर, आप चिंता मत कीजिए। अब आप दोबारा उन दोनों का नाम तक नहीं सुनेंगे। रजत, मेरा ख्याल है तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ। मैं और विश्वास सब संभाल लेंगे। और वैसे भी यहाँ के हालात काफी बिगड़े हुए हैं। पुलिस की तुम पर नजर लगी हुई है। यह बेहतर होगा छुट्टियां मनाने तुम कहीं दूर चले जाओ। जानता हूं वो फैसला मैं कर चुका हूं। मैं आज पूना जा रहा हूं, 8-10 दिन बाद लौटूंगा। दैट्स गुड। जब तुम वापस लौटोगे यहाँ के हालात सुधर चुके होंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ। वो गवाहों का काम ठीक से संभाल लेना। हाँ? चलो लग जाते काम पे। देखते साले वो 2 गवाह कौन है। साला दिन दहाड़े खून हो जाए और रजत सक्सेना बच के निकल जाए। मैं ये नहीं होने दूंगा। ये नहीं हो सकता। सर कोई नई खबर? अभी अभी ये खबर मिली है कि रजत सक्सेना को सेंट्रल हाईवे से होते हुए पूना जाते देखा गया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि वो यहां से थोड़े दिन गायब रहेगा और उसके पीछे उसके आदमी सब ठीक कर देंगे। पर सर कोई तरीका भी नहीं था उसको रोकने का। 2 झूठे सबूत खड़े कर दिए थे उसने। वो तो वो हमेशा से ही करता आया है, लेकिन अब हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हमारा अगला कदम सर? नंबर 1, सबसे पहले हमें यह साबित करना है कि जो भी सबूत सक्सेना ने पेश किए वो सब नकली है, फ्रॉड है। तुम अल्फा गराज के मालिक से जाकर बात करो और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोगों को भेजो जो वर्कर्स का डिटेल स्टेटमेंट ले सकें। उनकी हवा निकाल दो, उनकी गर्दनें मरोड़ डालो जब तक वो सच ना उगलें। हाँ सर, उनमें से कम एक आदमी तो सच बोलेगा। उन दोनों आदमियों को पकड़ो, वो विश्वास और उस ड्राइवर को। देखो मैं कैसे उनकी चोंच खुलवाता हूं। तोते की तरह ना बोलने लगे तो मेरा नाम भी विराट नहीं। यस सर। मेहता के वो पड़ोसी हमारा ट्रम्प कार्ड है। रजत सक्सेना बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाने वाला है। हमें उन लोगों को सुरक्षित रखना है। रजत सक्सेना हर तरीके से उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, उन्हें धमकाएगा, यहां तक कि उन्हें खरीद लेगा। मगर सर वो तो उन गवाहों को जानता तक नहीं है। वो रजत सक्सेना है। वो कैसे ना कैसे करके उन्हें ढूंढ ही निकालेगा। हमें उन 2 गवाहों को बचाना होगा। हमारा अंदाजा सही निकला सावंत। ये साले बुढ़ा बुढ़ी वही हैं जिन्होंने सक्सेना साहब को मेहता के घर से बाहर निकलते देखा था और पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? प्यार से समझाया, बहुत प्यार से। साले दोनों घबरा गए। बुढ़िया तो घर में ऐसे भागी जैसे उसने भूत देख लिया हो। कल अगर कोर्ट में उनके बाप की पेशी भी हुई ना तो पहचानने से इनकार कर देंगे। ए, तुम सक्सेना के आदमी हो? हाँ तो यहाँ क्या कर रहे हो? मौसम अच्छा है, घूम रहे हैं। क्या ये भी कानूनन अपराध है? किसी भी गवाह को धमकाना और पुलिस के काम में दखल अंदाजी देना जरूर गुनाह है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो गुंडा जो अभी अभी हमें धमका रहा था। कह रहा था उस रोज जो हमने देखा सुना वो सब भूल जाओ। अच्छा? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकाने की? बोल मवाली, एक मिनट। तुम दोनों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे तुम लोगों के साथ प्यारी प्यारी बातें करनी है। अगर तुम नहीं भी करना चाहो तो मुझे मुंह खुलवाना आता है। अब देखता हूं सक्सेना को कौन बचाता है। उफ। सब लोग ऑफिस में है? हाँ? तुझे किस लिए रखा है? हाँ? बीड़ी पीने के लिए रखा है? माचिस दे। किसका पैसा मिलता है? हाँ? किसका पैसा मिलता है? हाँ? बीड़ी पिएगा? सीधा खड़ा हो। शीना, कम इन। यस सर। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, सारा ऑफिस छुट्टी पर है। कहां है सब लोग?
सर सब यही है सर, सिर्फ विश्वास और आपका ड्राइवर सावन नहीं आ रहा। विश्वास नहीं यार? ठीक है, उपाध्याय साहब को भेजिए। ओके सर। हेलो रजत, पूना से कब लौटे? आज ही लौटा हूं। ये विश्वास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हारे काम से ही गया था। हाँ, लेकिन उसने उन दोनों विटनेसेस को ढूंढा या नहीं? ढूंढ लिया ही होगा, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। तो फिर आप उससे मिलिए, पता कीजिए वो कहां है और पूछिए उसने क्या किया। और वो इंस्पेक्टर का बच्चा विराट अब भी मुझ पर शक करता है। पुलिस को इस खून का कोई मकसद, कोई मोटिव नहीं मिल रहा है। बस पूछताछ की जा रही है। दोस्तों से पूछताछ की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, पुलिस ने उसके वाइफ से भी बात की। उसकी वाइफ से बात की? हाँ, क्या नाम है उसका? उम्र में कुछ उससे छोटी, अंजलि। नो वेट, आपको यकीन है उसकी वाइफ से बात की? आई एम श्योर अबाउट इट। परेश मेहता जब मरा तब वो कहां थी? बैंगलोर में। एक मिनट, ये? हाँ, यही तो है। हो गया, बस। बहुत थक गया होगा तू, हाँ? नींद आ रही है? पानी पिएगा? अब तेरी नींद दूर हो गई होगी। कुछ बताएगा? MAP8099। हवलदार, इसे बाहर ले आओ। अब सच सच बताओ, क्या हुआ? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। सक्सेना साहब ने खून किया साहब। सक्सेना साहब ने परेश मेहता को मारा साहब, मारा। अंजलि, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। मैं जानता हूं तुम यहां हो। अंजलि, अंजलि, तुमने सोचा मुझे बेवकूफ बना के तुम बच सकती हो, लेकिन मैं मरा तो तुम भी मरोगी। देखता हूं तुम्हें कौन बचाता। देखता हूं कौन बचाता तुझे। क्या हो गया तुम्हें रजत? मैं पहचान गया तुम्हें। मेरी बात सुनो। तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाने की कोशिश की। तुम्हारे मुंह पे हुई चोट, ताकि मुझे ऐसा लगे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा था। वो खून के धब्बे, ताकि मुझे लगे उसने सच में तुम्हें मार डाला। तुम जानती थी ये सब देख के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं जानती थी? You knew that? तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। हाँ, बोलो। तुम्हें गलतफहमी हुई है रजत। हाँ, मुझे गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनो। धोखा किया तुमने मेरे साथ। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारी वजह से मैंने परेश मेहता को मार डाला। तुम्हारी वजह से मैंने परेश मेहता को मार डाला। हेलो साहब, वो सक्सेना वापस आ गया है। कहाँ देखा तुमने उसको? MG रोड पर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। तिलक रोड की तरफ गया है वो। मतलब परेश मेहता के घर की तरफ जा रहा था? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। अब बहुत जल्द तेरा बॉस भी तेरे साथ होगा। हवलदार, जीप निकालो। यस सर। चलो। क्या कर रहे रजत? You are dead. You are dead, अंजलि। आज तुम नहीं बचोगी। नहीं बचोगी तुम आज। यही वो कमरा है ना? यही वो कमरा है ना जहाँ तुम मरी थी? बोलो, इसी कमरे में तुम मरी थी ना? देखा तुम्हें आज कौन बचाने आता है। आज तुम सच मरोगी यहाँ पे। कौन बचाएगा तुम्हें?
घर को चारों तरफ से घेर लो। तुम उधर चलो और तुम उधर। साहब। निकलने के सब रास्ते बंद कर दो। आज सक्सेना किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाना चाहिए। तुम यही ठहरो, मैं अंदर जाता हूं। साहब मैं आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं बाहर निगरानी रखो, मैं देखता हूं। ओके साहब। कहाँ जाओगी? यही वो बाथरूम है ना जहाँ तुम झूठ मूठ मारी थी? यही वो बाथरूम है ना? यही पे नकली खून बहा था ना? हाँ? लेकिन आज तुम सच मरोगी और आज सच का खून बहेगा। यही तुमने नकली खून बहाया था ना? यही तुम झूठ मारी थी ना? लेकिन आज तुम यहाँ सच मरोगी और सच का खून बहेगा। देखता हूँ कौन बचाना आता है तुझे। I'll kill you, अंजलि! Drop that knife, सक्सेना, or I'll shoot you. आओ, तुम बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। विश्वास और सामंत तो पहले ही कबूल कर चुके हैं। तुमने ही परेश का कत्ल किया और अब मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेजने वाला हूं। नहीं, परेश मेहता खून मैंने नहीं किया, अंजलि ने किया है। अंजलि ने उसका खून किया है। बकवास मत करो, परेश मेहता का खून तुम ही ने किया है। नहीं, इसने मुझे एक दिन अपने घर पर बुलाया था और इसके मुंह पे चोट के निशान थे। इसने मुझसे कहा था कि इसका पति इसको रोज मारता और इसे मारने की धमकी देता। दूसरे दिन जब मैं यहाँ आया तब मैंने इसे गायब पाया और यहाँ पे खून के निशान थे। खून के निशान थे विराट। मुझे लगा कि इसके पति ने इसे मार डाला तो मैंने परेश मेहता का खून कर दिया। अच्छी कहानी है सक्सेना, लेकिन अब तुम्हारी कोई कहानी नहीं चलने वाली। तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो? ठीक है, अरेस्ट कर लो, अरेस्ट कर लो मुझे, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। और रही तुम्हारे सबूतों की बात, तुम्हारे गवाह मेरे खिलाफ सबूत नहीं देंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं होगी सबूत देने की मेरे खिलाफ। I said, throw the knife. ठीक है। And now, come out, सक्सेना, come out. तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? कोशिश करके देख लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। मैं सबको खरीद लूंगा। अच्छा, तो तुमने ये भी सोच रखा है? हाँ? Of course, मैं सब कुछ जानता हूं विराट। एक बात को छोड़कर कि तुम्हारे हाथों परेश मेहता का कत्ल करवाया गया, तुमने क्या सोचा? इतना बड़ा प्लान अंजलि ने अकेले बनाया? क्या ये नहीं हो सकता कि उसमें कोई और आदमी भी इन्वॉल्व हो? क्या मतलब? तुम कॉलेज के जमाने को भूल रहे हो सक्सेना। मैं तब भी तुमसे इंटेलिजेंट था और आज भी हूं। इसका मतलब तुमने और अंजलि दोनों ने मिलकर ये सब? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। ये तुम्हारा ये गुस्सा, मैं जानता था उस खून से सने कमरे को देखकर तुम गुस्से से पागल हो जाओगे और उसके बाद हमारे जाल में फंसते चले जाओगे। पिछले 7 साल से इसी बात का इंतजार था रजत कि हमारी शादी हो सके। अब हो जाएगी, थैंक्स टू यू। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं अंजलि, ये शादी नहीं होगी। ये शादी में हरगिज नहीं क्या होने कर दूंगा। लोगे तुम? हाँ, तुम कर ही क्या सकते हो? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सब सबूत हैं। तुमने परेश मेहता का कत्ल किया और आज उसकी विधवा को धमकाने आए हो। और अब जो होने वाला है उसके बारे में किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा सक्सेना, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। अंजलि पर चाकू से हमला करते हुए तुम मेरी गोली से मारे गए। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। गुड बाय सक्सेना, गुड बाय। सारा है जेल में। ये लो 8 साल पुरानी तुम्हारी चीजें और ये जेल में काम करने की तुम्हारी पगार। अच्छा जी। भाग जाओ इधर से, अब दोबारा तुम्हारी शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। मगर तुम अब जाओगे ना? है कोई मेरा? अबे हंस क्या रहा है यार? आज मंदी है यार धंधे की। सुबह ही वो पनवती बैठी थी ना। ले सदाशिव, मुझे भी देना यार। कहाँ जाना है? जवाहर नगर। जवाहर नगर? वहाँ तो पुलिस ऑफिसर के क्वार्टर्स हैं। सुनाई नहीं देता क्या? जवाहर नगर चल। ठीक है। तेरे पीछे एक बहुत बड़ा बदमाश बैठा है। हा? जरा होशियारी से, हाथ बहुत तेज हैं इसके। इन्हीं हाथों से इसने खून किया था एक पुलिस वाले का। उसकी कीमत भी तो चुका दी मैंने, अब बार बार दोहराने से क्या फायदा? इस मर्तबा तो बच गया। हाँ, पर बता देता हूँ, अब कभी दंगा फसाद किया या किसी पुलिस वाले से टक्कर ली तो तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, समझा?
जवाहर नगर में तुम होते ही कब हो? जब देखो ड्यूटी, नवरात्र हो ड्यूटी, गणपति हो ड्यूटी, दिवाली दशहरा बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। दूसरे लोगों के घर देखो, जब त्योहार होता है तो सब लोग इकट्ठे आते हैं, और यहाँ देखो, मैं एक बॉम्ब स्क्वाड का अफसर हूँ, मुझे हमेशा ड्यूटी पर रहना पड़ता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, तो स्क्वाड में तुम अकेले हो और दूसरा कोई नहीं है। समझने की कोशिश करो गौरी, पिछले 2 हफ्तों में 4 बम विस्फोट हो चुके हैं और अकेला मैं हूँ जो बम डिफ्यूज करने की टेक्निक जानता हूँ और कोई नहीं जानता। अगर ड्यूटी इतनी प्यारी थी तो शादी क्यों की? अगर मुझे पहले से पता होता कि इस तरह से मुझे जीना पड़ेगा तो तुमसे शादी कभी नहीं करती। ठीक है, इस विषय में हम फिर बात करेंगे, अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है। जाओ, चले जाओ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हेलो, यस सर, मैं निकल रहा हूं सर। आई एम सॉरी सर, मैं फौरन पहुंचता हूं सर। राइट सर। मुझे जाना होगा गौरी। हे भगवान, विक्रम तुम? घंटा भर पहले ही छूटा हूँ, और कहाँ जाता, यहीं चला आया। तो मुझे अंदर तो आने दो। लेकिन क्या बात है, तुम्हारे पतिदेव को जाते हुए देखा, बड़े गुस्से में था। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही क्या? मुझे अंदर तो आने दो, कहीं तुम्हारे पड़ोसियों ने देख लिया तो। सुनो विक्रम, लेकिन तुम यहाँ इतने सालों बाद कैसे? और कहाँ जाता, बस यही तो एक ठिकाना मालूम था, सो चला आया। कहीं वो जल्दी तो नहीं लौटेगा ना? जल्दी? रात तक भी लौटेंगे तो गनीमत समझो। ये खिलौना, ये ब्रीफकेस और ये टेप रिकॉर्डर, ये चीजें बाहर से कितनी साधारण दिखती हैं, कितनी इनोसेंट, और आतंकवादी भी यही चाहते हैं कि आप यही सोचें, मगर इसमें छिपा हुआ है एक खतरनाक बॉम्ब। सी, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। इनको हाथ लगाते ही ये आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। ये खिलौना यहां पाया गया, ब्रीफकेस यहां और टेप रिकॉर्डर यहां। लकीली हमें इनका पता टाइम पर चल गया और हमने इन्हें डिफ्यूज कर दिया, मगर फिर भी 4 बम फटी गए। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां और चौथा यहां। सबकी बनावट करीब करीब एक जैसी ही है। विस्फोटक पदार्थ को इन स्टिक्स में भरा गया है। इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम का फ्रेम है। इन स्टिक्स को इनमें फिट किया गया है। 4 तारें बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 2 असली हैं, जो डेटोनेटर पिन के साथ टाइमर से जुड़ी हुई हैं, और 2 नकली, हमें चक्कर में डालने के लिए। इनको भी टाइमर के साथ जोड़ दिया गया है। अगर हम इन दोनों तारों को काटेंगे तो समझिए बॉम्ब डिफ्यूज यानी बेकार हो गया है, और अगर इन दोनों तारों को काटा गया तो समझिए आपके सिर्फ जूते ही मिलेंगे, आपका कहीं कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। अब सवाल यह है कि यह कैसे पता लगाए कि कौन सी तारें नकली हैं, और कैसे समझें कि कौन सी तारें काटनी चाहिए। हमारे एक ऑफिसर हैं जिन्होंने इन बमों की बनावट और टेक्निक को डिटेल्स में स्टडी किया है, और इन्हें डिफ्यूज करने का भी पूरा प्लान तैयार किया है, जिन्हें आप सब बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है और जनता की जिंदगी का भी। ऑफिसर अविनाश, प्लीज कम।
हमने हाल ही में जिन 12 बमों का पता पाया उनमें से 4 फट गए, लेकिन 8 बमों को हम डिफ्यूज करने में कामयाब रहे। इन सब का बेसिक नमूना एक जैसा ही था। ऐसे में अगर आप इन्हें समझें तो ऐसे बमों को डिफ्यूज करना आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। दो हफ्ते में 8 बम डिफ्यूज कर दिए साले ने। कुछ करना पड़ेगा। उनके पास कोई एक्सपर्ट है जिसने हमारी वायरिंग की टेक्निक को समझ लिया है, हाँ, और उसके सर्किट का तोड़ निकाला है। पता लगाना पड़ेगा वो आदमी कौन है, साले को ठिकाने लगा देंगे। मगर आज रात का क्या करेंगे? शाम के 5 तो बज रहे हैं। ठीक 9 बजे आतिशबाजी का उद्घाटन करने के लिए मिनिस्टर आ रहा है। यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसे उड़ा देंगे तो पूरी सरकार हिल जाएगी। लेकिन वहां तो कड़ा पहरा होगा, चप्पे चप्पे की छानबीन होगी। उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो लोग बॉम्ब ढूंढ लेंगे। और डिफ्यूज करने का तरीका तो उन्हें मालूम ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम इस वाले का तो नहीं। यानी इस बम की सारी वायरिंग को मैंने चेंज कर डाला है। देखने में तो पहले जैसा ही है, वही 2 टाइमर, नीले हरे रंग की वायरें। मालूम ही नहीं वायर किधर जाता है। लेकिन इस बार क्या? मैंने अंदर के सारे कनेक्शंस अदल बदल कर दिए हैं। पहले के बमों में ये 2 तार काट देने पर बम डिफ्यूज हो जाता था। तो इस बार कौन सा तीर मारा है तूने? अब जैसे ये 2 तार काटे जाएंगे तो बम के अंदर एक शॉर्ट सर्किट होगा, और उस शॉर्ट सर्किट के साथ एक जोरदार धमाका होगा, और उस धमाके के साथ 200 मीटर के दायरे तक कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा। ना ही मिनिस्टर की सिक्योरिटी और ना ही इसका बॉम्ब स्क्वाड उसे बचा पाएगा। तुम इसे लेकर कामगार नगर पहुंचो, जहां मिनिस्टर आ रहा है। वो खटारा फियाट में बम फिट करो और कामगार नगर के रास्ते पर खड़ी कर दो। हमारी तरफ से मिनिस्टर को भेंट। लेकिन उन्होंने गाड़ी को साइड में कर दिया तो? गाड़ी को उठवाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने क्रेन का इस्तेमाल किया तो बम फटा, पहिया घूमा तो बम फटा, दरवाजा खुला तो बम फटा। वाह बेटा, तेरी चमड़ी जल गई लेकिन तू नहीं सुधरा। है? गाड़ी सही जगह पहुंच जाए तो समझो मिनिस्टर गया। यहाँ से हटाओ इन सब लोगों को। चलो तुम लोग भी हटो, सब लोग हटाओ, हटाओ। चलिए हटिए यहाँ से। चलो। अरे ये पीछे गाड़ी हटिए। किसकी है? चलो तुम भी पीछे हवलदार, चलो। इसको निकालो। निकालता हूँ सर। हेलो हेलो कंट्रोल। अरे ये भी हटाओ, चलो। 24 हियर। अरे ये गाड़ी किसकी अरे है? गाड़ी किसकी है भाई? निकालो हटाओ इसको। गाड़ी ये किसकी है? मोटरसाइकिल किसकी है? हवलदार मैं हटाता चलो। हूँ सर। कंट्रोल 24 हियर। हाँ चलो चलो चलो, Okay. सब लोग ठीक करो। हाँ हाँ। अरे किसकी गाड़ी है भाई ये? चलो हटाओ रास्ता इसे। साफ करो। चलो निकालो जल्दी। इस गाड़ी को। हाँ हाँ जी। चलो ये गाड़ी पीछे हटा। ओके चल जल्दी हटा। ओके ओवर। माने अभी अभी हाँ, सर। कंट्रोल रूम से मैसेज आया है कि मिनिस्टर शायद आधे घंटे में यहाँ आने वाले हैं। तुम जरा चेक करो सारे में। हाँ चलो। सर। हेलो, अब ये गाड़ी किसकी है भाई? किसकी है गाड़ी? किसकी गाड़ी है ये? हाँ, किसकी गाड़ी है बीच में? अरे हटवाओ यार इसको यहां से कोई। चलो। पता नहीं सर किसकी गाड़ी है, मैं देखता हूँ। मैं खोलता हूँ दरवाजा। अरे रुक, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। पीछे हटो, पीछे हटो। अरे आप सब लोग पीछे हट जाओ भाई, सब लोग पीछे हट जाओ। चलिए, मुझे लगता है ये ग्लास फोड़ना पड़ेगा। तुम पीछे हटो।
चलो तुम जाओ अंदर, जाओ। पकड़िए सर। संभल के। यस सर। संभल के। बॉनेट खोलो, पकड़ो। हेलो, चौकी नंबर 22, मैं लोकेशन से बोल रहा हूं। कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो कि यहां पर एक बम है। और इसके साथ ही बम डिफ्यूज हो गया। टाइमर को डिस्कनेक्ट कर लो, विस्फोट का कोई खतरा नहीं। अब थोड़ी देर के लिए यहां ब्रेक है, तब तक के लिए आप यहां रखी चीजों को अच्छी तरह देखिए और नोट कीजिए। कम अविनाश, कम। क्या बात है, सारे समय तुम्हारा ध्यान कहीं और था? कोई प्रॉब्लम है क्या? बस वही, और क्या। ओह गौरी, तो तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ। वही रोज का। तुम घर नहीं रहते हो, हमेशा ड्यूटी पर। पता है यार, नेहा और मेरा झगड़ा भी हमेशा इसी बात को लेकर होता है। पर क्या करें, वो भी ठीक कहती है। हम लोग घर पर होते ही कब हैं? हमेशा घर से बाहर, दिन हो कि रात, कभी भी ड्यूटी पर हाजिर होना पड़ता है। फैमिली के साथ समय बिताना कहां हो पाता है ये सब। और ऊपर से हमेशा का ये डर कि आज रात घर पहुंचना होगा भी या नहीं। थक गया हूं यार, इधर रोज रोज का बम डिफ्यूज करना और उधर रोज रोज का झगड़ा। तंग आ चुका हूं। अब छोड़ो भी यार। अरे कम से कम तुम दोनों में झगड़ा तो होता है। झगड़ा बहुत अच्छा लक्षण है, याद रखना। अपने उदय का केस याद है? उसकी बीबी ने कभी झगड़ा नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। हुआ क्या, पता चला किसी पराये मर्द के साथ चक्कर था उसका। उड़ गई एक दिन। उदय बस देखता ही रह गया। मैं उदय नहीं हूं। मेरी बीवी ने अगर किसी के साथ चक्कर चलाया तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करोगे, दोनों को बम से उड़ा दोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी बीवी की जिंदगी में अगर कोई पराया मर्द आया तो अपने इन दोनों हाथों से उनका खून कर डालूंगा, खून कर दूंगा उनका। अब छोड़ो भी यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। चलो। एवरीबॉडी इमीडिएटली फुल रेड अलर्ट। अपने बचाव की वर्दियां पहन लीजिए। ओह गॉड, चलो। हेलो, चौकी नंबर 22, चौकी नंबर 22। मिनिस्टर साहब की गाड़ी का रूट चेंज हुआ या नहीं? ओवर। उनकी गाड़ी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ओहो, कोशिश जारी रखो। यहाँ एक बम है, कब फटेगा मालूम नहीं। मिश्रा जी, मिनिस्टर साहब की कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ लगती है, क्या करें? अगर वो पहले के शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं तो उन्हें 20 मिनट में यहाँ पहुंचना चाहिए। उफ उफ, क्या आफत है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब तो सब कुछ उन दो बम स्क्वाड के अफसरों पर डिपेंड करता है। ये तो उसी बनावट का दिखता है, बिल्कुल पहले बमों जैसा ही है ना?
हेलो 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 ऑफिसर, बम के विस्फोट का टाइम क्या है? अभी कुछ कह नहीं सकते। ओह, हम अभी तक मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म नहीं कर पाए। विस्फोट में और कितना समय है? सिर्फ 12 मिनट बाकी है। अब सोच क्या रहे हो? डेटोनेटर्स से जुड़ी हुई तारों को काटो जल्दी से। इन तारों को देखना पड़ेगा। कौन सा तार कहां जा रहा है पता नहीं चल रहा है। पहले वाले बमों में इतनी सारी तारें तो नहीं थी। इतना मत घबराओ, अभी 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट? सिर्फ 8 मिनट? काट भी तो जल्दी से, अब देर मत करो। क्या पता टाइमर खराब हो या कुछ और गड़बड़ हो। गड़बड़ यहाँ है। क्या कहा? मिनिस्टर साहब की गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। कहां पर? एमजी रोड पर। उन्हें फौरन रोको। पुलिस की एक और टुकड़ी वहां भेजो। मिनिस्टर साहब को यहां पहुंचने से पहले रोकना पड़ेगा। ओवर। ये 2 तारें डेटोनेटर से जुड़ी हुई हैं और बाकी की 2 भी डेटोनेटर से जुड़ी हुई हैं। यानी 4 तारों में से कोई 2 तारें असली हैं। यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि कौन सी तारें काटनी पड़ेंगी? कोई ना कोई तरीका तो होगा इस पता करने का। सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। कुछ करो जल्दी। यहाँ सर्किटरी में कुछ गड़बड़ है। सर्किटरी में? कुछ करो यार। एक काम हो सकता है। क्या? टाइमर खोलकर देखना पड़ेगा। टाइमर? स्क्रू ड्राइवर देना। मिश्रा, अब सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। मिनिस्टर साहब की गाड़ी यहाँ किसी भी वक्त आती होगी। सिर्फ 40 सेकंड रह गए हैं। 38। मैं कह रहा था ना कि टाइमर खोलने से ही पता चलेगा। प्लायर देना। हाँ, ये लो। 23, 22, 21। देख, मैं एक चांस लेता हूँ। चांस? तू भाग जा यहाँ से। भाग जा? अरे मरेंगे तो साथ में मरेंगे। देखो, मैं इन 2 तारों में से एक तार काटने वाला हूँ। क्या? अरे लेकिन बस गलती नहीं होनी चाहिए। इन 2 तारों में से ये काली और देखो, हरी में थोड़ा से टाइम बाकी है। देखो, देख, 10, खड़ा मत रहे, तू 9, भाग जा यहाँ से। 8, तू भाग। 7, बम फट भी सकता है। मैं काट रहा हूँ। 4, तू भाग। 3, मैं काट रहा हूँ। 2, 1। तुम कर क्या रहे थे यार? मेरी तो हालत खराब हो गई थी। सारी तारें डेटोनेटर से जुड़ी हुई थी। असली तार पता करने के लिए मुझे यह देखना था कि टाइमर से कौन सी तार जुड़ी है। जो तार जुड़ी थी वो असली थी। सच? 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि बस अब हम गए। सर, गुड जॉब डन देयर। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मिनिस्टर ने तो कह दिया है तुम्हें इसके लिए मेडल मिलेगा। थैंक यू सर। सर, पिछले दिनों हमने जितने बम डिफ्यूज किए उनकी सर्किटरी में 19-20 का फर्क रहा है, लेकिन उनकी बनावट एक जैसी थी। यह किसी एक ही ग्रोह का काम है सर। कौन है लोग? अभी पता चल जाएगा। हमारी इंटेलिजेंस टीम काम पर लगी हुई है। वैसे रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अगले 2 दिनों में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। इसका मतलब समझते हो? सर, मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि आई एम सॉरी, आज रात हम सबको यहीं रहना पड़ेगा, खासकर तुम दोनों को। वी आर ऑन 24 आवर्स अलर्ट, यू नो। राइट सर। मैं गौरी को इन्फॉर्म करता हूं। बहुत नाराज होगी। कहां गई? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं अविनाश काले बोल रहा हूं। हेलो हेलो। किसका फोन था? गलती से उठा लिया, अविनाश का था। पागल हो गई
आपने क्या? क्यों उठाया फोन? मैं जरा नींद में था, उसने मेरी आवाज भी सुन ली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हेलो, गौरी हियर। गौरी, पिछली बार किसने फोन उठाया था? कौन है तुम्हारे साथ? पिछली बार? लेकिन यहाँ तो फोन पहली बार बजा है। मैं तो फोन के पास ही बैठी थी। देखो गौरी, मजाक मत करो। कौन है तुम्हारे साथ? कहा ना, कोई नहीं है। फोन बजा ही नहीं। आपने रॉन्ग नंबर घुमाया होगा या फिर क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। लेकिन चिल्ला क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, मैं रात को नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ पाओगे? ठीक है। ठीक है? तुम्हें बुरा नहीं लगा? अविनाश, सुनो। हाँ, बस यही बताने के लिए फोन किया था। अपना ध्यान रखना। जी। इंटेलिजेंस टीम के कुछ अफसर आए हुए हैं। वो हमें कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हमने बॉम्ब्स की जो सर्किटरी उन्हें सबमिट की थी, उससे उन्हें लगा कि इस तरह की सर्किटरीज का अधिकतर प्रयोग 3-4 आतंकवादी गिरोह ही करते हैं। सुन रहे हो ना अविनाश? हाँ। उनमें से एक गिरोह का नाम है रक्षक गिरोह, दूसरे का है चीता फ्रंट, और तीसरे आतंकवादी गिरोह का मुखिया कोई सुवर्णा है।